संतों का स्वभाव होता है परहित, दूसरों का हित, दूसरों का भला, दूसरों का अच्छा करना। और दुष्ट का काम होता है कि चाहे अपनों भले ही बुरो है जाए पर दूसरे को जरूर होना चाहिए। अपन सब किसान हैं इसलिए समझ जाएंगे। सन होता है सन, पहले वो कीच में गालो जाता पोखर में है, फिर बाकी खाल खींची जाती है ना। कौन कहीं चौरे ते खाल खींची है, कैसी खिंच रही है, दुखना है रो। बोले ना है तो, बोले क्यों, बोले काउ दिन कोई बंधेगो बाद ना सब पूर्ति है जागी, जा दुख की पूर्ति है जागी, जादना कोई बंध के जाती पिटेगो ना है। फिर का भयो वो बाकी खाल खींची, फिर सुखाए के फिर वापे मोगरा बजो कुटाई भई बाकी बाकी मोही मोहे मोही मोहे काउन की पिटरो दुखना है रो। बोले ना बादना सब कसर पूरी है जागी, जादना काउ पे बांध के और जब मारू पड़ेगी पिटेगो तो बई दिना के लिए पूरा सहन कर रहा हूं। तो दुष्ट लोग होता ना है वे कष्ट सहन करते हैं काय के लिए कि दूसरों पिटे, दूसरे को मैं बुरा कर पाऊं है ना, बाकी ले वो सहन करते हैं। परहित, दूसरे हित के लिए संत और अहित के लिए दुष्ट है, इनमें यही अंतर होता है। एक दिन एक ओरो गिरो फसल पे, सो ओरो गिरो सो फसल सवरी नष्ट है गई। ओरे ते कही का उन्हें कि तू तो करेगो पर या फसलें लेके मरियो है तो क्या फायदा हुआ। बोले मोह पे हो चाहे नहीं हो पर दूसरे की फसल नष्ट है गई, जाम घुसाऊ मैं चाहे गरू तो गर जाऊं पर दूसरे की फसल तो नष्ट है गई, मेरो तो होगो सो हो तो रहेगो। जो दुष्ट का स्वभाव है और संत का स्वभाव अलग है? पर उपकार बचन मन काया, हमें तो सुनाई पड़ता है। संत सहज स्वभाव खगराया, परोपकार बचन मना। तो जो है कपिल भगवान कहते हैं कि मैया ये संत के लक्षण है और ऐसे संतों का जो संग करते हैं उनमें स्वयं सज्जनता आ जाती है, मांगनी नहीं पड़ती। बहुत प्यारी बात कहते हैं भगवान कि मैया जो लोग मंदिर में मेरा दर्शन करते हैं ये अच्छी बात है, लेकिन केवल मंदिर में ही दर्शन करते हैं ये सही बात नहीं है। मंदिर में भी हूं पर मंदिर में ही नहीं हूं। बात समझ में आ रही है? हाँ, मैं सब में हूं और मैं असीम हूं और मेरे को कोई ससीम कर दे, छोटा कर दे,
कहू ऐस पीते कोई कहे दीवान जी, ऐस पीते हैं, वो कहे दीवान जी, तो वाको अपमान है कि सम्मान है? हाँ अपमान है ना। जो पूरे कण कण में समाया है, ब्रह्मांड का मालिक है, और भाई एक बार में बंद करे फिर के केवल यहीं पे तुम हो, तो जीवा को अपमान है। जैसे ऐश पीते दीवान जी कही जाए। कपिल भगवान कहते हैं अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तम वज्ञाय माम मर्त्यः वनम। बोले आत्मा के रूप में सब जीवों में मैं बसा हुआ हूं, और जीवों का अपमान करे, बड़े बूढ़े को अपमान करे, गांव के पुरखन को अपमान करे, और मंदिर को निर्माण करे। बोले वो मेरा भक्त नहीं है, वो तो जो है दिखावा कर रहा है। पहले बड़े बूढ़े को सम्मान करे, फिर मंदिर को निर्माण करे। समझ लो वो सही मायने में भगवान को समझ पा रहा है, हैं? क्योंकि जो मंदिर है ना वो हमने बनाया है, और ये हमारे बड़े बूढ़े चलते फिरते मंदिर हैं वे ठाकुर जी ने बनाए हैं। हाँ या ना बोलो, हैं? अच्छा हमने मंदिर में हमने प्राण प्रतिष्ठा करी है, लेकिन हमारे अंदर ठाकुर जी ने स्वयं अपनी प्रतिष्ठा करी है, हैं? ये बात समझ में आ जाए। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर, वन में आश्रम बनाएंगे और इन सब में ठाकुर जी विराजमान हैं। तेरे पूजन, वृंदावन में कभी कछु बनाओ तो आश्रम बनाओ बढ़िया, उसमें रहवे की भी आओ जाओ तो रुकबे को साधन बने, तो लेकिन दर्शन करनी है तो ठाकुर जी के करो, बांके बिहारी के करो, संतन के करो, हैं? हमारे ये बनाए रहे हैं, मेरे कान में कह रहे हैं कि आपकी कृपा से छोटी सी जगह लई है, हैं? बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। एक तारी हमें दे दियो तो कबू हम गए, हैं? बहुत अच्छी बात है। झोपड़ी ब्रज में बना ली जाए, एक पंक्ति गाया करते थे हम। आगरा में जो राठौर की कथा थी उसमें चली थी बहुत। वृंदावन में कुटिया बनाऊंगी, हाँ सुना लगे। पर एक बात बताऊं, एक संत कह रहे थे कि भैया सब दुनिया वृंदावन में आए बसेगी तो यहाँ का होगा, अपनी अपनी घर भगवान की भजन करो। बेहू कहूं तक सही कह रहे। चौक वृंदावन में इतना ट्रैफिक होने लगे है कि शनिवार और एतवार में जो लगते है कि दिल्ली वृंदावन ना है, का है गई है, दिल्ली है गई है। घुसबो बड़ो तो आपने कहूं भीतर लाओ कि बाहर, थोड़ा बाहर है। ए भाई संगीत वाले हो, ए भाई, अरे जी आदमी कब सीखे, वो कितने दिन है गए। तुम्हारा ध्यान ऑर्गन पे निगाह मत रहा करो, देखो यहाँ निगाह रहा करो। ये कचुन को जो बहाने जरूर कहे वो। हाँ अब बताओ, बाहर है ना, हाँ ये बहुत अच्छा काम करो। थोड़ा सा बाहर होना चाहिए, वैसे बाहर 2-4 साल ही रहेगो। ठीक है ठीक है ठीक है, हम कभी देखने आएंगे, ठीक है। हाँ बताइएगा। सुना लगे रे सारा दे वृंदावन कुटिया बनाऊं। वैसे बताऊं, मैंने वृंदावन में आश्रम ना बनाया हो। जैसे लोग लगे बहुतों में पीछे, हम दे देंगे, हम करेंगे, यूं करेंगे, वृंदावन में बना लो। पर मुझे लगते मैं चलता फिरता वृंदावन है सबसे प्यारा है।
कुटिया बनाऊंगी, हाँ चौपड़ी बनाऊंगी, कुटिया बनाऊंगी, हाँ चौपड़ी बनाऊंगी, हरि जोगन का वेश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। मैं गिरधर की गिरधर मेरे, ओ मेरे जन्म जन्म के फेरे, वो संतन की बरसाती लेकर, संतन की बरसाती लेकर, यमुना जल में नहाऊंगी, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी, सोना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। श्री वृंदावन बिहारी लाल। सारा देश वृंदावन कुटिया बना, हरि जोगन का वेश वृंदावन कुटिया बना। अहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तमभज्ञाय मां मर्त्य कुरुतेर्चा विडम्बनम। भैया ये पर्वत घाटी नदी समंदर और मैं रहता इन सब के अंदर, है? लेकिन इसमें देखना नहीं चाहता जीव, उसकी भक्ति पूरी नहीं है, अधूरी है। तम अवज्ञाय, मेरी अवज्ञा करता है उनके रूप में, और उनसे यदि वैर करता है तो वो मेरा भक्त नहीं है। हरि माँ इस ससीमता से असीमता की ओर जीव को जाना चाहिए, हर दिल में मुझे देखना चाहिए। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। मैं सबके दिल में बसता हूं और उनका अपमान करके फिर कोई कितने मेरी घंटी बजावे, मैं उससे खुश होने वाला नहीं हूं। बोलो बाल कृष्ण भगवान की।